Hello, my dear student. My name is Veetpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 12th NCERT book exercise 5.1 question number 27. F of x equals to kx square if x less than equals to 2 and 3 if x is greater than 2 at x equals to 2. तो हमें जहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जहाँ पे गिवन है कि जो फंक्शन है हमारा वो x इक्वल्स टू 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूज है. अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूज होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं. तो क्योंकि हमारी तीनों केसेस में क्या आएगी, वैल्यू इक्वल आएगी. तो सॉल्व करते हैं इसको. एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर ही चेक करते हैं. x इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है हमारा, तो फंक्शन डिसाइड करेंगे. तो x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है, इस वाले फंक्शन में. तो फंक्शन चूज कर लिया k एक्स स्क्र. अब x किसके इक्वल है, 2 के. तो f ऑफ 2 x की जगह पे पुट कर देंगे 2 का स्क्र, ये आ गया 4k. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है लिमिट तो ब्रेक ही होती है अगर x इक्वल्स टू 2 है. तो LHL निकाल लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि अगर 2 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 से छोटी वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी, बट वो 2 से बिल्कुल ही छोटी वैल्यू होगी. बट जहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का मतलब तो यही आ जाएगा, इसका मतलब 2 से कोई वैल्यू माइनस होएगी. तो हम वो वैल्यू ले लेते हैं h अप्रोच कर रहा है 0 को, डजेंट मीन कि h की वैल्यू 0 है. इसका मतलब है h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, कि 2 में से वो वैल्यू माइनस करने पे 2 के बिल्कुल पास वैल्यू आती है. तो जहाँ पे हम करेंगे पुट, फंक्शन पुट कर लेते हैं पहले. लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस h. फंक्शन हमारा क्या है, अगर हमारी वैल्यू क्या है, 2 से लेस है, x की वैल्यू 2 से लेस इस वाले फंक्शन में ही है. तो जहाँ पे पुट करेंगे kx स्क्वायर. अब हमें पता है जो लिमिट है वो हमारी चेंज हो जाएगी, h अप्रोचेस टू 0 एंड जहाँ पे हम पुट कर देंगे x की जगह पे 2 माइनस h का स्क्वायर. h 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे 0 पुट करेंगे. तो जहाँ पे आ जाएगा k 2 माइनस 0 का स्क्वायर. तो जहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, तो जहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4k. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई. अब हम निकालेंगे RHL राइट हैंड लिमिट. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x. 2 से बड़ी वैल्यू तो 2 पॉजिटिव मीन्स कि बिल्कुल छोटी वैल्यू होएगी 2 से आगे वाली, बट 2 के पास की वैल्यू. फिर से जहाँ पे लिमिट हमें जहाँ पे क्या होएगी, चेंज करनी पड़ेगी. तो जहाँ पे आ जाएगा x अप्रोचेस टू 2 प्लस h और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हमारी जहाँ पे है. तो जहाँ पे पुट कर देंगे, लिमिट अप्रोच करेगी, h अप्रोच करेगा 0 को. अब जहाँ पे 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो आंसर आ गया 3. अब हमें निकालनी है k की वैल्यू. k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हमारे ये फंक्शंस इक्वल आते होते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन था वो दोनों की वैल्यू 4k आई है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख लेंगे और वहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू 4k इक्वल्स टू 3. तो k की वैल्यू आ गई 3/4 और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था. दोबारा से देख लेते हैं. हमें फंक्शन गिवन था एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूज है. k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 के लिए हमने क्या करा, जहाँ पे फंक्शन चूज कर लिया. x की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन ये वाला चूज करेंगे. x 2 के इक्वल है तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 4k आ गया. अब हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी. लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव 2 से छोटी वैल्यू f ऑफ x. अब हमें पता है अकेले 2 का जहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो हम जहाँ पे 2 से कुछ माइनस करेंगे वो वैल्यू ले ली हमने h 0 को अप्रोच कर रहा है तो x अब 0 h 2 माइनस h को अप्रोच करेगा. तो जहाँ पे लिमिट चेंज होगी h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे पुट कर दिया 2 माइनस h 0 को अप्रोच कर रहा है, h की जगह पे 0 आ गया तो जहाँ पे आ गया 4k. फिर राइट हैंड लिमिट 2 से बिल्कुल
2 से बड़ी वैल्यू बट बिल्कुल उसके पास की वैल्यू, x2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स फंक्शन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये वाला फंक्शन है। फंक्शन लिखा, लिमिट चेंज करी, h 0 को अप्रोच कर रहा है बट जहाँ पे h नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 ही आंसर आ जाएगा। फिर हमें पता है कि हम जहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है तो ये फंक्शन तो हमारा और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख लेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए ये एक हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आती हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा, 4k = 3, k की वैल्यू आ गई 3/4, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।